भगती हनुमान करेगी आओ आओ जी हनुमान भगती हनुमान करेगी आओ आओ जी हनुमान मंथन करी अभिनंदन करी मंथन करे अभिनंदन करे मंथन करी तिनो सुमिरन करी मंथन करे तेरो सिमरन करे आओ आओ जी हनुमान भगती हनुमान करे आओ आओ जी हनुमान भगती हनुमान करे रामचंद्र जी के काज सवारे रामचंद्र जी के काज सवारे जीवन का हमारे जीवन का हमारे जीवन रामचंद्र जी के काज संभाले जीवन की जीवन रामचंद्र जी के काज सवारे रामचंद्र जी के काज संभाले हरे
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय मत्स्यमार्गाय महेश्वराय नित्याय सुताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
प्रणवो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गुण जस हृदय आकार बसहि राम सर चाप बसहि राम सर चाप। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ब्रह्मदेव भगवान की जय। बजरंगबली की जय। दुर्गा मैया की जय। राधा रानी की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बसरी माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी खड़े होकर के भागवत जी की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंक्ति ये पंचम वेद वाला जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंक्ति ये पंचम वेद वाला तब तो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंक्ति ये पंचम वेद वाला तब तो जगाने वाला। हर ग्रंथ ये मोक्ति पंक्ति ये पंचम वेद वाला तब तो जगा। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यही शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये सुख हरणी है दुख हरणी। ये सुख हरणी ये दुख हरणी। ये सुख हरणी है दुख हरणी। ये सुख हरणी ये दुख हरणी। श्री जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भगवान खोल सद मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बढ़ाने वाला। मधुर बोल भगवान खोल सद मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवान खोल सभी मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बढ़ाने वाला। मधुर बोल भगवान खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हर श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही हर श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु मेहमान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से आरार्तिकं समर्पयामि युडिवादिवन्दनं मा शान्तिर्मेवारति शेषान्तिस्ये तदेव च शान्तिः सर्वक्षेत्रेषु शान्तिः सर्वत्र सर्वदा आरार्तिकं ग्रहणमस्तु प्रचाल्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि पुष्पेति वन्दनं मा पुष्पाञ्जलि। हरिः ओं मा जग्नेन जग्नवयन्तु देवास्तानि धर्माणि पृष्ठमान्यासन्नाति अनाकमहिमानः स च यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाण परमेश्वर वराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। सांगाय सायुधाय सुशक्तिकाय सावनाय मत्स्वाजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, परशुराम जी महाराज की जय, राधे रानी की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त नेता स्थान पर बैठ करके प्रथम दिवस की कथा का रसास्वादन करें। पुरुषोत्तम मास की पावन महीना जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय उमापति शिव शंकर की जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती मेरी की जय सरस्वती मेरी की जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलिए गोविंद भगवान की जय सच्चिदानंद रूपाय वेश सपत्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वामयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसकी अमृतमयी कथाओं का रसपान हम 7 दिन तक करेंगे, उन्हीं भगवान के चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए मेरे बुजुर्ग श्रोताओं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है साउंड के माध्यम से सभी को व्यासपीठ से कोट कोट प्रणाम। पधारे हुए मेरे आदरणीय श्रोताओं, आज हम परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब जाकर के ये मानव शरीर हमको प्राप्त होता है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, लेकिन उसके बाद जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तब कहीं जाकर के इस मनुष्य को सत्संग, भागवत की कथा यानी भगवान की चर्चाएं श्रवण करने को मिलती है। जब भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा होती है। देखिए, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वैसे ये मनुष्य संकल्प विकल्प करता रहता है। कितने लोगों के संकल्प ऐसे हैं कि हम भी यज्ञ कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, हम गंगा स्नान करेंगे, या हम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे। ऐसे लोग,
ऐसे संकल्प लेते रहते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करें भैया, कोई भी सत्कर्म करने के लिए हमें 3 वस्तुओं की जरूरत तो होती है। कोई भी सत्कर्म करें, सबसे पहली वस्तु क्या होती है? संकल्प। यानी हमें संकल्प तो लेना पड़ेगा, किसी अच्छे कर्म का संकल्प या बुरे कर्म का संकल्प, ये संकल्प होता है। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग संकल्प करके बैठे हैं, लेकिन आज तक वो समय नहीं आ पा रहा। हमारे यजमानी परीक्षित महाराज कहते हैं बहुत दिनों से टालते आ रहे हैं, बहुत दिनों से सोचते आ रहे हैं, बहुत। यानी संकल्प कब पूरा होता है? जब हम उसे क्रिया का रूप दें, करने की तैयारी करें। लेकिन फिर भी मैंने देखा है भैया, संकल्प ले रहे हैं और करने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई विघ्न आ जाता है उसमें, कोई ना कोई विघ्न आता है उसमें, कर नहीं पाते। तो इसका मतलब क्या है? तीसरी वस्तु की जरूरत होती है भगवान की कृपा। जब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, जब तक हम कोई सत्कर्म नहीं कर सकते। कितना भी संकल्प ले लो, कितना भी क्रिया का रूप दे दो। लेकिन आज बहुत खुशी है, हमारे परीक्षित महाराज ने संकल्प लिया और आज क्रिया का रूप दिया इसे। लेकिन आज भगवान की असीम कृपा हो गई है इनके ऊपर, जो आज ये यज्ञ 7 दिन तक चलेंगे, भगवान की चर्चाएं श्रवण करने को मिलेंगी। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। मानव शरीर तो मिल जाता है, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद में सत्कर्म नहीं करता ये मानव। और जो सत्कर्म करने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, दान करने लग जाए, भगवान की चर्चाएं श्रवण करने लग जाए, तो ये मानव बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है और उस जीव की मुक्ति हो जाती है। देखिए, आज पहला दिन है हमारी भागवत जी का, इस कथा का, और पहले दिन की कथा को ऐसा मान करके सभी लोग छोड़ देते हैं कि आज तो पहला दिन है, थोड़ी सी कथा होगी, आज के दिन को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, हमें कहीं भी भागवत की कथा हो तो पहले दिन की कथा नहीं छोड़नी चाहिए और अंतिम दिन की कथा नहीं छोड़नी चाहिए। ये दोनों दिन की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। ये पहले दिन की कथा होती क्या है? ये महात्मा की कथा होती है। और महात्मा क्या होता है? जिस ग्रंथ को लेकर के आज हम बैठे, जिसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं बहुत दिनों से, तन मन धन सभी खर्च कर रहे, इतनी परेशानी करने के बाद में फिर हमें इससे मिलेगा क्या? इस कथा से हमें मिलने वाला क्या है? जो इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, तन मन धन सभी खर्च कर रहे हैं, ये पहले दिन की कथा में श्रवण कराया जाता है और इसी को कहते हैं महात्मा की कथा। देखिए, एक बार ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ था। जब ये लिखा है व्यास जी ने, कलयुग में कोई भागवत की शरण ग्रहण कर लेता है, एक बार भागवत जी को सर झुका देता है, भागवत जी की एक बार परिक्रमा कर देता है, वो जीव मुक्त हो जाता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ है और ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रेम से जिसकी भागवत है वहीं पहुंच गए। कहां? भगवान विष्णु के पास। आज भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा स्वागत किया ब्रह्मा जी का, लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके यही प्रश्न कर दिया, ये बताओ तुम्हारी भागवत में कितनी बड़ी शक्ति है? कहते हैं ना, कलयुग में जो सर झुका दे, जो भागवत जी की परिक्रमा कर देता है, वो जीव मुक्त हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन आप ही बताइए, तुम्हारी भागवत में कितनी बड़ी शक्ति है? आज भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा सुनो, बहुत सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं, अगर कोई भी भागवत जी को ला करके अपने घर में हम नित्य प्रति कोई पाठ करे, उसे क्या मिलता है? नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद
भागवत ग्रंथ ला करके अपने घर में नित्य प्रति कोई पाठ करे, लेकिन कितना बड़ा महत्व बताया हमारे भगवान विष्णु ने। प्रत्यक्षरम भवेतस्य, एक अक्षर पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलदानम फलम श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कितना बड़ा महत्व बताया भागवत जी का। प्रत्यक्षरम भवितस्य कपिलदानम फलम, यानी एक अक्षर हमने पढ़ लिया ना, श्लोक पढ़ लिया भागवत जी का, तो ये मान लो कि एक कपिला गाय का दान हमने कर दिया, इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, ये कपिला गाय किसी ने देखी है? अच्छा, किसने देखी है ऊपर हाथ करना। कपिला गाय, कपिला गाय जिसके नीचे को सींग होते और वो हिलते, उसे कपिला गाय कहते हैं। और उसका दान बहुत बड़ा दान माना गया, कपिला गाय का दान। लेकिन वो पुण्य हमें कब मिल जाएगा? भागवत जी के श्लोक का एक अक्षर अगर हमने पढ़ लिया ना, तो ये मान लो कि कपिला गाय का दान दे दिया बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा भगवत एक बात नहीं है, ये भागवत ये संस्कृत बहुत ही जटिल विषय है, कोई पाठ नहीं कर पाएगा तुम्हारी भागवत जी का, फिर जीव का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा है ब्रह्मदेव, अगर पाठ ना कर पाए तो फिर ऐसा करो, किसी पंडित जी के पास जा करके एक श्लोक लिखवाओ भागवत जी का, और उसे याद करके उसी का मनन करते रहो, उसी का जप करते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा एक श्लोक भी याद न हो किसी को तो यहाँ भगवान कहते हैं श्लोकार्धम, यानी आधा श्लोक याद कर लो भागवत जी का, लेकिन उसी का पाठ करते रहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा आधा भी याद न हो तो फिर भगवान कहते हैं श्लोक पादम्बा, यानी 1/4 चौथाई श्लोक याद कर लो, यानी आधा श्लोक या चौथाई श्लोक याद करने के बाद में उसी का जप हम करते रहे, तो ये मान लो कितना लाभ मिलेगा? गो सहस्रम फलम लभे, 1000 गाय दान में देने से जो लाभ हमें मिलता है ना, यानी भागवत जी का एक श्लोक का पाठ करने से प्राप्त हो जाता है, या आधा श्लोक का पाठ करने से। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात सुनिए, न तो तुम्हारी भागवत जी का कोई पाठ करे और न कोई कथा श्रवण करने के लिए आए, तो फिर उसका क्या होगा? यानी बहुत लोग ऐसे देखे होंगे आपने, और आज कलश यात्रा हो रही है, जब कलश यात्रा लेकर के गए, भागवत जी को लेकर के गए, तो आपने देखा भी होगा रास्ते में बहुत लोग ऐसे भी मिले होंगे कि उन्होंने खड़े होकर के भागवत जी को प्रणाम भी नहीं किया होगा, प्रणाम भी नहीं किया होगा। उसके लिए भगवान विष्णु कहते हैं, और ब्रह्मा जी भी पूछते हैं, आपकी कथा को कोई श्रवण नहीं करता है, न कोई आपकी भागवत का कोई पाठ करता है, लेकिन उसके हृदय में हर्ष भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, जलन भी करते हैं। इस यज्ञ को देख करके बहुत लोगों के मन में खुशी भी नहीं होगी, लेकिन उसका क्या होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु समझाते हैं, ब्रह्मदेव ऐसे मनुष्य का क्या होता है? न तो कथा श्रवण करता है, मैं समझाया यार,
न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति। न तो श्रवण करने के लिए आ रहा है, न हृदय में हर्ष है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्। श्रीमद्भागवतं परम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। न श्रवण करने के लिए आ रहा है, न हर्ष है, लेकिन उसका क्या होता है? आज भगवान विष्णु कहते हैं सत्य सत्य लोकेश तेषां स्वामी सदायं, तेषां स्वामी सदायं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे मनुष्य के लिए तो भगवान विष्णु कहते हैं सत्यम सत्यम मिलोगे सत्य स्वामी सदा यम। उसका स्वामी सदैव यमराज होता है। और भैया जिसका स्वामी यमराज होता है उसका फिर क्या होता है? वो सदैव नरकों में पड़ा रहता है। ऐसा मनुष्य सदैव नरकों में ही पड़ा रहता है, यानी न तो श्रवण कर रहा है न हृदय में हर्ष है। लेकिन उसके बाद में आज ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया, अब ये बताइए भगवान जो श्रवण करने के लिए आ रहा है, आपकी भागवत जी को सर भी झुका रहा है, कथा भी श्रवण कर रहा है, उसे क्या मिलेगा? तो आज बहुत सुंदर कहते हैं दृष्टवा भागवतम दूरात् पद्रमेत सम्मुखम ही। अगर कानों में आवाज पहुंच गई कि यहाँ पर भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली है, कैसे भी मालूम पड़ गया, लेकिन उसने मन बना लिया कि मैं जा करके कथा श्रवण करूंगा, और भागवत पांडाल में आने के लिए उसने अपने घर से दरवाजे से एक पैर बढ़ा दिया ना, तो ये मान लो उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। एक अश्वमेध फल, यह अश्वमेध यज्ञ का फल बहुत बड़ा होता है भैया। लेकिन आज कितनी बड़ी महिमा बताइए हमारी भागवत जी की, दरवाजे से निकल करके अगर एक पैर रख दिया ना, पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। यानी इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा। अगर कोई एक एक पग रख करके आता है उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और क्या मिलता है? उत्थाय प्रणमेद यौने श्रीमद् भागवतम परम। आलस को छोड़ करके जो कथा को श्रवण करता है सातों दिन संयम नियम से, उसे क्या मिलेगा? धन पुत्राम इस्तथा दारान भक्ति च प्रदान बना देता हूं उसे। लेकिन उसके बाद में जिस माता के गर्भ से संतान नहीं होती है या संतान होकर के मर जाती है, अगर संयम नियम से 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करे
उसे मैं संतान भी देता हूँ भगवान। लेकिन फिर उसके बाद में भक्ति के प्रदान में हम उसे अपनी अकल भक्ति भी दे देता हूँ और वो जीव कभी भी नरकों में नहीं जा सकता। लेकिन ब्रह्मा एक बात और सुन लो, जिसने अपने घर के दरवाजे पर अगर एक भागवत का श्लोक भी लिख लिया, मैं उसके घर में 24 घंटे निवास करता हूँ, उसके हृदय में 24 घंटे में निवास करता हूँ ब्रह्मा। इतनी बड़ी महिमा बताई है। आज ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के अपने लोक में जाकर के तराजू लेकर के आज संता की तौलना प्रारंभ किया है। एक पलड़े में सभी ग्रंथ रख दिए, लेकिन एक पलड़े में ये भागवत ग्रंथ रखा है, लेकिन भागवत ग्रंथ वाला पलड़ा वो नीचे को रहा है। अब नीचे कौन रहेगा भैया? जिसमें वजन होगा वही तो रहेगा। सभी ग्रंथ हल्के पड़ गए इसके साथ। और ये भागवत है क्या भैया? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। वेद रूपी यानी वेद से ही प्रकट हुआ है ये भागवत, वेदों में से बनाया है। लेकिन ये एक पका हुआ फल, और आपने देखा होगा जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है, वृक्ष में नहीं हो सकता है जब तक वो फल उसी वृक्ष पर लगा हुआ है। लेकिन आप वृक्ष की छाल को खाओगे तो शायद उसमें स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जो फल को खाओगे उसमें अलग ही स्वाद होता है। इसलिए यह भागवत है क्या? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में, कान्हा ये जीवन हमारा आपके चरणों में, जीवन हमारा ये जीवन हमारा आपके चरणों में, जीवन हमारा आपके चरणों में, ये जीवन हमारा आपके चरणों में, जीवन हमारा आपके चरणों में। दीन दुखियों का सहारा, दीन दुखियों का सहारा आपके चरणों में, दीन दुखियों का सहारा आपके चरणों में। आपकी कृपा से मिलती इज्जत की रोटियां, आपकी कृपा से मिलती इज्जत की रोटियां, आपकी कृपा से मिलती इज्जत की रोटियां, आपकी कृपा से मिलती इज्जत की मेरा तो परिवार सारा आपके चरणों में, जीवन हमारा आपके चरणों में।
तेरे दर को छोड़ के और कहाँ तो जाऊंगा, तेरे दर को छोड़ करके और कहाँ तो जाऊंगा। सबसे हालत तुम्हारे आगे जीवन हमारा आपके चरणों में, जीवन आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर देख करके चले भागवत जी की महिमा को श्रवण कराया है। तो हमारे व्यास जी ने सबसे पहले कौन सा श्लोक लिखा है आज भागवत में, उसे थोड़ा देख करके चले। और सुंदर श्लोक है, हमारे व्यास जी ने सबसे पहले लिखा है सच्चिदानंद रूपाय वेशुत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी ये पहला श्लोक है हमारा। पहला शब्द क्या डाला है व्यास जी ने? सच्चिदानंद। सबसे पहले भागवत जी में लिखा है सच्चिदानंद। अब ये सच्चिदानंद है क्या भैया? कभी कभी हम भी बोल देते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सच्चिदानंद है क्या? इसमें भी तीन शब्द हैं सच्चिदानंद में, सत चित आनंद। यानी तीन शब्दों से मिलकर के सच्चिदानंद बना हुआ है। यानी इसकी व्युत्पत्ति करके देखें। सतमीन्स किसे कहते हैं? यानी सत्य या अविनाशी, यानी जिसका कभी नाश नहीं होगा। ऐसे तो मेरे प्रभु है भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य, लेकिन दूसरा नाम चित, चित्रीय प्रकाश। हम कोई पुस्तक लेकर के बैठे अंधकार में तो पढ़ नहीं, इसके प्रकाश की जरूरत नहीं है। भगवान को क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाशी। इसलिए भगवान का दूसरा नाम हो गया चित। अब तीसरा नाम है आनंद। ये आनंद कितना सुंदर नाम है भैया। और इस आनंद की खोज में शायद हम, लेकिन कोई अपने घर में आनंद देख रहा है, अच्छा मकान बन गया उसी में आनंद को देख रहा है, लेकिन कोई अपनी स्त्री में आनंद को देख रहा है, कोई अपने बच्चों में आनंद को देख रहा है। लेकिन मैंने देखा है भैया, दुनिया में घूम करके आता हूँ और मैं पूछता हूँ भैया तुम सर्व सुखी हो, लेकिन कोई भी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कहता है कि मैं सर्व सुखी हूं। ऐसा कोई नहीं कहता है। इसलिए कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है किसी से, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता है। लेकिन एक ही बात समझने की है भैया, हमें घर में रह करके आनंद नहीं मिल रहा है, स्त्री के साथ रह करके आनंद नहीं मिल रहा है, बच्चों के साथ रह करके आनंद नहीं मिल रहा है, धन प्राप्त हो गया उसमें भी आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन एक संत, एक महात्मा, एक टूटी सी कुटिया बना करके जंगल में बैठा है, और वो आनंद शायद हमें गृहस्थ में रह करके नहीं मिल रहा, वो आनंद अकेला बैठ करके कुटिया मिलेगा, जंगल में। तो इसका मतलब क्या है भैया? ये आनंद बाहर की किसे कहते हैं? जिसे आत्मबोध हो जाए, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसी को हम आनंदित कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाए। लेकिन ऐसे कौन है भैया? वही परमात्मा है।
सर्व आनंदित तो हमारे परमात्मा है। उन्हें कोई न सुख है न कोई दुख है, न कोई जवानी आती है न बुढ़ापा आता है भगवान के ऊपर, वो सदैव आनंदित रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम हो गया आनंद। अब आगे चलिए, विश्व उत्पत्त्याद हेतवे, वही भगवान वही ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति करते, वही लय करते, लेकिन वही भगवान कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। ये तीन प्रकार के कष्ट कौन से भैया? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। यानी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। यानी कोई तन से दुखी है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, अरबपति है, खरबपति है, लेकिन रोग ने घेर रखा है। डायबिटीज हो गई है, फीकी चाय पी रहा है, फीका दूध पी रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कमी नहीं है, लेकिन मन से दुखी हो रहा है। क्यों? अकेला ही पुत्र है, लेकिन जुआ खेलने लग गया, चोरी करने लग गया, दारू पीने लग गया, तो अब टेंशन बढ़ गया। यानी बैठ करके मन से दुखी हो रहा है, लेकिन कोई धन में न रहे तो बात, किसी के पास में बेचारे के धन नहीं है, गरीबी ने घेर रखा है, वो वैसे उदास है। लेकिन भैया थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। जिसने अन्यथा सुख हमें मिल नहीं सकता है, लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वह जानियो जब राम नाम। ये संसारी निर्धन है, लेकिन सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसने भगवान के चरणों में प्रेम कर लिया है। लेकिन यहाँ चले, जैसे आज हम एकत्रित हुए इस यज्ञ में, ऐसे कभी 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये कलयुग आ गया, कलयुग में अधर्म बढ़ गया। लेकिन जब अधर्म बढ़ गया तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो सबसे पहले चिंता हुई है तो हमारे संतों को हुई है। 88,000 ऋषि मुनि कहाँ बैठे? नैमिषारण्य क्षेत्र में, बहुत सुंदर स्थान। आज भी जाकर के देखें तो बड़ी शांति मिलती है वहां पर। लेकिन अभी भगवान ने प्रेरणा दे दिया सूत जी महाराज के लिए, जाओ ये ऋषि मुनि बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आज सूत जी महाराज धीरे धीरे मार आए, लेकिन सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? 20 वर्ष की उम्र है। लेकिन वहां जितने ऋषि मुनि बैठे हैं ना, वो हजारों वर्ष वाले बैठे। अब आप कहेंगे कि 1000 वर्ष की भी कोई उम्र होती है क्या? लेकिन मैं तो कहता हूँ 1 लाख वर्ष भी होती है। क्यों? सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी इस मनुष्य की। सतयुग में 1 लाख वर्ष जीवित रहता था। लेकिन सतयुग के बाद में भैया कौन सा युग आया? त्रेता। आज त्रेता में जाकर के एक 0 हट गई। कितने रह गए? 10,000। 10,000 वर्ष जीवित रहता था त्रेता युग में ये मनुष्य। लेकिन त्रेता के बाद में कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में 1 0 और हट गई, तो कितना रह गया? 1,000। यानी द्वापर में ये मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की थी। लेकिन जैसे कलयुग आया ना, कलयुग में आते आते 1 0 और हट गई, और कितना रह गया? 100 वर्ष। यानी कलयुग में इस मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ 20 वर्ष की आयु में तो चश्मा टेस्ट हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। 100 वर्ष तो कोई बेटा ही जीवित रहता है। लेकिन हमारे कलयुग की उम्र 100 वर्ष की है। लेकिन वही 20 वर्ष की अवस्था में सूत जी महाराज आ गए। लेकिन वहां पर तो बहुत लंबी उम्र वाले ऋषि बैठे थे। लेकिन सूत जी महाराज को देख करके सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया। सूत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सूत जी महाराज ने कहा, मैं तो इनका बालक हूँ और मेरा सम्मान ऐसा क्यों किया जाए? खड़े खड़े रो रहे बेचारे।
हम तो सम्मान के भूखे हैं ना, हम किसी का सम्मान करें या न करें, लेकिन हमारा सम्मान दुनिया करे, ये प्रत्येक आदमी चाहता है। लेकिन सूची से देखिए, सूची की आंखों में आंसू आ गए, क्यों? मेरा सम्मान क्यों करना है? मैं तो बालक हूं। लेकिन ऋषियों ने कहा, सूची महाराज, बड़ा कौन होता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यानी बड़ा कौन होता है? धन वृद्धा, यानी कोई धनवान हो, पैसे की कमी न हो, वो भी बड़ा नहीं हो सकता। बल वृद्धा, अगर शरीर में शक्ति है, ताकत है, पहलवान है, वो भी बड़ा नहीं हो सकता। आयु विद्या, यानी कोई आयु में बड़ा है, वो भी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा कौन है भैया? ते सर्वे अपने ज्ञान वृद्धा, जिसने भगवान के चरणों में प्रेम कर लिया, जो ज्ञानी है। आज जो संसार का सत्य मानता है, केवल परमात्मा को सत्य मानता है, आज वही सबसे बड़ा है जो समाज में नम्र बन करके रहता है। आज सभी को प्रसन्न देखना चाहता है, वही बड़ा माना जाता है। लेकिन सूची महाराज की आंखों में आंसू आ गए, एक सिंहासन डाल दिया। सूची महाराज उस पर विराजमान हो गए और कहने लगे, ऋषियों क्यों बैठे हो यहाँ? लेकिन ऋषियों ने एक प्रश्न किया है, सूजी महाराज, आज तक कथा तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन कथा का सार सुनाइए। कथा का ऐसा सार सुनाइए जो इन जीवों का उद्धार हो जाए, कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाए। सूजी महाराज एकदम से गदगद हो गए। ये प्रश्न ऋषियों अपने लिए नहीं किया है, ये तो संसार का कल्याण करने के लिए तुमने प्रश्न कर दिया। आज सूजी महाराज ने कहा, एक ही बात कही है, ऋषियों, ये हमारा जीवन क्या है? ये मनुष्य, ये जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद में बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, लेकिन अंत में मर जाता है। लेकिन इसने जीवन के पहलुओं को कभी समझा नहीं। क्या हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उसे भूल जाते हैं यहाँ करके। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? काल व्याल निर्नाश हेतवे, एक अजगर मुख फाड़ करके सर्प बैठा है, अजगर। लेकिन हम उसके मुखड़े में बैठे, लेकिन हम कब तक सुरक्षित हैं भैया? जब तक वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, जब तक हम सुरक्षित हैं। और वो सर्प ने मुख बंद किया तो शायद हमारा काम तमाम हो जाता। उसी प्रकार से ये काल रूपी अजगर है ना, इसने अपना मुख फाड़ रखा है और आधे तो अब ये बंद करते काल रूपी सर्प। लेकिन मैं भी आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, 1 मिनट की किसी के पास में गारंटी नहीं है। मैं भी आपसे नहीं कह सकता हूँ कि मैं कल बैठ करके आपको यहाँ कथा सुना दूं, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। हम काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए, लेकिन न जाने ये मनुष्य कितना बड़ा अहंकार करके बैठा। मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूँ, ऐसा विचार कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वही सूजी महाराज बड़ा अच्छी प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। तो मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सभी का कल्याण करने वाली कथा है। वो अमर कथा का पालन कराऊंगा, लेकिन उसकी विधि तो नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने बताई। विधि मेरे पास में नहीं है, और वही विधि तो मैं भी सुनाऊंगा जो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी का नाम कान में आते ही एकदम से चक्कर में पड़ गए। नारद किसे कहते हैं भैया? नारद ज्ञानम ददाति यस्य सहे नारद। आज अज्ञान को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश भरते, उसी का नाम नारद है। या फिर इस जीव को परमात्मा में सदैव से झगड़ा होता हो और नारद जी प्रवेश कर जाए ना उस घर में, तो सदा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। तो वहां झगड़ा करने से कोई रोक भी नहीं सकता, ये खासियत है नारद जी के अंदर। लेकिन नारद जी एक बार किसी को मिल गए ना, उसे भगवान अवश्य मिलते, ये भी खासियत है नारद जी।
लेकिन यहाँ सभी ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये नारद जी को क्या जरूरत पड़ गई ये भागवत की कथा सुनने की? इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी, फिर नारद जी को क्यों जरूरत पड़ी? उस कथा को सुनाइए। आज उसे लेकर के चलना कितना सुंदर इस श्लोक में समझा रहे हैं। आज वही सूती महाराज ऋषियों एकादपि विशालायां, एक बार स्वर्ग के देवता कौन कौन से? ये चारों ऋषि आ रहे कहां पर? एकादपि विशालायां चत्वार ऋषयो अमला, चत्वार ऋषयो अमला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये चारों ऋषि क्यों आ रहे हैं? सत्संग करने के लिए आ रहे हैं हमारे भारत भूमि में। अब आप कहेंगे ये भारत इतना पवित्र देश है जो स्वर्ग के देवता भी सत्संग के लिए हमारी भूमि पर आ रहा है, तो थोड़ा रहने वाला है उसी देश का नाम भारत है। या फिर ये समझ के चलिए यहाँ का निवासी ज्ञानी है, उसी देश का नाम भारत है। और आपने देखा होगा भगवान के जितने अवतार हुए तो हमारे भारत में हुए, अमेरिका में नहीं हुआ, रूस में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, लेकिन जितने भगवान के अवतार हुए हमारी भारत भूमि में हुए। हमारी भागवत में 22 अवतारों की कथा आ रही है। 21 अवतार हो गए, लेकिन 21 अवतार हमारी भारत भूमि में हुए, लेकिन 22वां अवतार भी होगा तो हमारे भारत में ही होगा, हमारी व्याप्ति में। लेकिन कितना पवित्र भूमि है, स्वर्ग के देवता भी आ रहे हैं तो सत्संग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कितना सुंदर सत्य संग माया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वही चारों ऋषि जा रहे हैं, इस भारत भूमि में भ्रमण कर रहे थे, सत्संग करने के लिए आए, लेकिन आगे से नारद जी आ रहे हैं, बहुत तेज गति में चले जा रहे हैं, चेहरे पर उदासी है। ऋषियों ने देखा, वाह नारद जैसा चक्कर में पड़ गया, इसके चेहरे पर उदासी, नारद जैसा भी भटक रहा है इस भारत भूमि में आकर के। चारों ऋषियों ने आवाज लगाई, नारद ठहर जाओ। नारद जी ने देखा ये तो मेरे बड़े भाई है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चारों ही, और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये मेरे भाई आ गए, लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया है। लेकिन ऋषियों ने कहा, एक बात बताइए कहाँ जा रहे थे? और चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी, इतनी बड़ी चिंता। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छे समय पर मिल गया मुझे, और तुम्हारी खोज में घूम रहा था मैं, कोई मुझे संत मिल जाए। लेकिन समझने की चले, नारद जैसा संत नहीं हुआ, लेकिन नारद जैसा संत भी भटक रहा है। लेकिन सनकादिक ऋषियों ने कहा, क्या बात हो गई?
नारद जी ने कहा जैसे आप आए हो ना सत्संग करने के लिए, मैं भी भारत भूमि में सत्संग करने के लिए आया, लेकिन मैं सभी तीर्थों में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, लेकिन पुष्कर गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन मैं मथुरा में प्रवेश कर गया और मथुरा में जाकर के मुझे कुछ शांति मिल गई, लेकिन मथुरा को छोड़ करके मैं वृंदावन में प्रवेश कर गया तो वृंदावन में जाकर के मुझे पूर्ण शांति मिली। क्यों मिली भैया? क्योंकि वृंदावन में तो गली गली में राधे राधे, और जहाँ राधे राधे होती है भैया वहां तो आनंद ही आता है, वहां तो शांति मिलेगी। क्योंकि एक बार कोई राधा कह देना तो भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे घूमते हैं, राधा का जो नाम लेता है आज शक्ति है। लेकिन वही वृंदावन में जाकर के आज पूर्ण शांति मिल गई मुझे, लेकिन मैं वृंदावन को छोड़ करके यमुना के किनारे गया बाहर निकल करके, लेकिन वहां जाकर के मैंने देखा एक जवान स्त्री बैठी हुई है यमुना के किनारे, लेकिन उसकी गोद में 2 पुरुष पड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही पुरुष बुढ़े हैं। अनेक स्त्रियां हवा जान रही है उस स्त्री की, लेकिन मैं उसके पास होकर के निकल गया। क्यों? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं किसी स्त्री से बात नहीं करता, लेकिन मैं जैसे निकल के गया तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, अरे साधो क्षणम तिष्ठ, मेरे लिए ठहर जाओ। मैंने पीछे मुड़ करके देखा ये आवाज तो दे रही है, लेकिन मैं इससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चलने लगे। लेकिन फिर स्त्री ने आवाज लगाई है, अरे साधो तुम्हारा जन्म तो किसी का कष्ट दूर करने के लिए हुआ है, लेकिन तुम कैसे संत हो जो मुझे छोड़ करके जा रहे हो? मुझे दया आई, मैंने सोचा चलो पूछो इससे। मैं लौट करके गया, मैंने उससे कहा कौन है तुम, यहाँ क्यों बैठी है? लेकिन उसने बताया अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। मैंने उससे पूछा तेरी गोद में ये दोनों पुरुष पड़े हुए बुढ़े ये कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और पैसा। लेकिन मुझे चिंता हो गई, साहम तो करुणी, अरे तू जवान क्यों है? और जो माता के सामने और पुत्र जवान हो जाए और उसे कष्ट न हो, उसे दुख न हो, इसलिए ऐसा करो संत भगवान मेरे दोनों पुत्रों को जवान करके जाओ, जवान कर दो मेरे पुत्रों को। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने विचार किया, खूब आए इसके पास में, अब इसके पुत्रों को जवान कैसे करें? लेकिन नारद जी को थोड़ा सा अहंकार था। नारद जी ने विचार किया, आज वेदों के मंत्र, गीता के मंत्र, उपनिषद के मंत्र, ज्ञान वैराग्य के कानों में फूंकना प्रारंभ करते। देखिए मंत्रों में शक्ति तो होती है, जब कान में मंत्र फूंकते हैं ना तो एकदम से अंगड़ाई आती है, दोनों खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्र को बोलना बंद कर देते हैं ना, आज धड़ाम से लाठी की तरह फिर गिर जाते हैं तो। लेकिन नारद जी ने कई बार ऐसा किया, उन दोनों को खड़ा किया, लेकिन जब मंत्र बोलना बंद कर देते तो तुरंत गिर जाते। अब नारद जी ऊपर को मुख करके एक ही बात कहते, भगवान आज तो मेरी बात बिगड़ने वाली है, आज तो बात बिगड़ने वाली है। और नारद जी चिल्ला करके कह रहे हैं, अरे वो ज्ञान वैराग, दुनिया का कोई साधारण जीव तुम्हें जगाए और तुम न जगो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज नारद जगा रहा है और नारद का जगाया हुआ कभी सोता नहीं है, इसलिए जवान हो जाओ। लेकिन नारद जी फिर कान में मंत्र फूंकते हैं ना तो फिर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। लेकिन नारद जी जब परेशान हो गए ना तो ऊपर से आकाशवाणी हुई है, अरे वो नारद इन्हें ऐसे जवान नहीं कर पाएगा, पहले इसके लिए तुझे सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करो जब जाकर के जवान होंगे। अब ये कुछ नहीं बताया भैया कि कौन सा सत्कर्म किया जाए, ये सत्कर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन केवल इतना जवाब दे दिया आकाशवाणी में कि सत्कर्म करो पहले जब जवान करो। और ये हमें भी सोचना चाहिए, नारद जैसे संत को आज्ञा मिल रही है सत्कर्म करने की, लेकिन हम सत्कर्म नहीं करते, हम सत्कर्म नहीं करते।
लेकिन फिर भी एक बात सोचने की है, नारद को अहंकार है लेकिन फिर भी जवान नहीं कर पा रहे, बड़े ज्ञानी है नारद। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम गीता को रट लें, रामायण को रट लें, हम ज्ञानी नहीं हो सकते। यानी हम रट लें सभी वेदों को, हम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी तो वही है आज जो खुद सत्कर्म करता है, उस रास्ते पर चलता है, वेदों के रास्ते पर चलता है, अपने जीवन में ढालता है, अपने आचरण में ढालता है, उसे हम ज्ञानी कह देते हैं। लेकिन गीता को याद करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता, रामायण को याद करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है। लेकिन आज वही नारद जी को आज्ञा मिल रही है, पहले सत्कर्म करो जब जाकर के व्यवहार करो। और ये बात भी सत्य है। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारे घर में बहुत बड़ा संकट है, ये संकट कैसे दूर होगा? अब भैया महाराज जी पे तो कोई ऐसी दवा है नहीं कि संकट को दूर कर दे, लेकिन साधन बता सकते। सत्कर्म तुमको करना पड़ेगा, सत्कर्म हमें खुद करना पड़ेगा। ये नहीं है कि महाराज जी तुम्हारे संकट को दूर कर दे, उसके लिए सत्कर्म हमें करना पड़ेगा, जब जाकर के हमारा संकट दूर होगा। और नारद जैसों के लिए आज्ञा में ले लिया, सत्कर्म करो पहले। आज वही नारद जी ने प्रश्न कर दिया ऋषियों के सामने, अब ये बताओ वो ज्ञान वैराग्य जवान कैसे होंगे और भक्ति का दुख दूर कैसे होगा? लेकिन एक बात और बता के जाइए, मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, क्या करोगे? सनकादिक ऋषियों को हंसी आ गई। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद भटक गया। इसलिए एक ही बात सुनिए नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है, भक्ति का दुख दूर करना है, तो तुम्हें करना क्या है? वेदोपनिषदां सारा जाति भागवती कथा, यानी वेदों का सार वही भागवत है, भागवत की कथा सुना दो। दोनों जवाब हो गए। नारद जी ने कहा मैं पंडित जी कहां से लाऊं, खोज करके व्यास कहां से लाऊं जो कथा सुनाए? अब ऐसा करो आप ही कथा सुनाइए। आज सनकादिक ऋषियों को तो बड़ा आनंद आता ना भगवान की कथा करने में। सनकादिक ऋषि सदैव 5 वर्ष के बने रहते थे, ये बाल्यावस्था में रहते थे। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये 5 वर्ष से अधिक क्यों नहीं होते थे? देखिए जब ब्रह्मा जी ने पैदा किए ना ये चारों ऋषि, तो आज इन्होंने पूछा पिताजी हमें क्यों पैदा किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो बड़े हो जाओ और बड़े होकर के विवाह करो अपने अपने, और विवाह करने के बाद में सृष्टि का निर्माण करो, संतान पैदा करो। और ऋषियों ने विचार किया ये तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत बड़ी वासना हमसे लग जाएगी। अगर विवाह करेंगे जीवन निकल जाएगा हमारा, लेकिन हम भगवान का वचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए चारों ऋषियों ने फैसला कर लिया है कि हम बड़े होंगे ही नहीं, हम 5 वर्ष के ही रहेंगे, जिससे हमारे पिताजी कभी विवाह नहीं करेंगे हमारा। और वही चारों ऋषि 5 वर्ष के ही बने रहे, सदैव 5 वर्ष के। लेकिन उनमें एक ही व्यसन था केवल, 24 घंटे भगवान का भजन, भगवान की कथा करना। यानी एक ऋषि बैठ जाते आसन पर, 3 ऋषि बैठ करके कथा सुनते, फिर नंबर से दूसरे बैठ जाते वो कथा करते, तो 3 बैठ करके कथा श्रवण करते, और नंबर से कथा करते थे आज संत ऋषि। लेकिन इन्हें बड़ा आनंद आता था। नारद जी को लेकर के बड़ा प्रेम से कहा जा रहा है, बहुत सुंदर श्लोक में लिखा है, शरण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, दिव्यनाथ आगे आगे ऋषि है, पीछे पीछे नारद जी जा रहे, लेकिन कहाँ ले गए? गंगा द्वारे स्वामी पे, गंगा जी के किनारे ले गए हरिद्वार। और हरिद्वार में उस घाट का नाम है आज भी तटमानंद नाम कम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज वही हरिद्वार में ले गए जहां पर गंगा का घाट है और उस घाट का नाम है आनंद घाट। आनंद नाम का घाट है, वहीं पर बालू बिछी हुई है, बहुत अच्छे पुष्प खिले हुए, वहीं जाकर के आसन जमा दिया है। लेकिन चारों ऋषि सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी यज्ञ दीक्षा देकर के सामने बैठे हैं। देखिए गृहस्थी जब कथा कराते हैं ना तो जो परीक्षित बनते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज वही आसन जमा दिया है, आगे ले नारद जी यज्ञ दीक्षा लेकर के बैठ गए। देखिए यहाँ पर गृहस्थियों के यहाँ पर जब कथा होती है ना तो जोड़ा से परीक्षित बनते हैं। गृहस्थी के यहाँ ये नियम है, लेकिन संतों के पास जोड़ा थोड़ा ही है, नारद जी की कोई पत्नी थोड़ी है, लेकिन यहाँ पर छूट कर दी है संतों के लिए। अगर संत कथा कर आए तो अकेले बैठ करके कथा श्रवण कर सकते, परीक्षित बन करके, लेकिन नारद जी अकेले बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर कथा प्रारंभ की है सनकादिक ऋषियों ने। देखिए कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं नारद जी को। कथा भागवत श्यापी नित्यम भवति यद ग्रहे। नारद जी जहां पर भागवत की कथा होती है वो क्या होता है, वो स्थान क्या बन जाता है। कथा भागवत श्यापी नित्यम भवति यद ग्रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है, जैसे धर्मशाला में कथा होती है, जिस भूमि पर ये कथा होती है, ये यज्ञ होता है, तो वो क्या बन जाता है, तदग्रह तीर्थ रूपम, यानी वो एक तीर्थ बन जाता है। और एक ही बात कहूंगा भैया, आज इस स्थान पर हम बैठे हैं ना, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ पर यज्ञ पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहा है, लेकिन ये स्थान तो एक तीर्थ बन गया है। लेकिन कभी भी देख लेना, कभी भी मन में अशांति हो और ऐसे स्थान पर आकर के बैठ जाना, हमें शांति मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि ये तीर्थ बन चुका है आज। तदेग्रहं तीर्थ रूपं वसतं पापनाशकं श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज वो तीर्थ बन जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है ऐसे स्थान पर जहाँ भागवत की कथा होती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, 7 दिनों तक यहाँ पर ज्ञान गंगा बहने वाली है और ये स्थान एक तीर्थ बन गया है। किसी ने झाड़ू लेकर के इस स्थान की अगर सफाई भी कर दी ना, झाड़ू लेकर के उससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। किसी ने आकर के यहाँ एक आसन भी बिछा दिया इस स्थान पर, उसे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये एक तीर्थ बन चुकी है। लेकिन वही संत ऋषि कहते हैं दुर्लभ कथालोके श्रीमद् भागवतम पदम, ये भी दुर्लभ है। भागवत की कथा श्रवण करना भी दुर्लभ हो जाता है। क्यों? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, वही श्रवण करता है, वही सत्संग में प्रवेश करता है, वही कथा श्रवण करता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। नहीं तो भैया ये बस्ती तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन सभी को मालूम भी है कि आज कथा प्रारंभ हो गई है और शायद साउंड के माध्यम से कान में आवाज भी जा रही होगी, सभी के कानों में आवाज जा रही होगी, लेकिन बेचारे आलस्य में नहीं आ पा रहे। नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा होती है वही आता है यहाँ तो। क्यों? जीवन भर हमने पाप किया, लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ी देर में जा करके भागवत पांडाल में निकलना चाहता है, इसलिए भगवान ही कहते हैं आराम से घर पर पड़ा रहे, यही पड़ा रहे। क्यों? तूने जीवन निकाल दिया पाप करते करते, इसलिए दुर्लभ ही श्रीमद् भागवतम परम, ये भी दुर्लभ है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, वही कथा को श्रवण करता है। लेकिन यहाँ नारद ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी
गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में बिंदु भगवान की जय। आज नारद जी ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव ये बताइए इस कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? क्या जीवन भर जिसने पाप किया हो, दारू का सेवन किया हो, जुआ खेला हो, चोरी की हो, क्या उसका भी उद्धार हो जाएगा इससे? कितना अनपढ़ा प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी एक ही बात सुन लो, तुम तो कहते हो कि कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ के विश्वपति मानव, जिसने पूरा जीवन निकाल दिया पाप करते करते, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च, बहुत बड़ा क्रोधी क्यों न हो, कुटिल क्यों न हो, माता पिता का निंदक क्यों न हो, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ नारद, अगर पाप करते करते वो जीव मर जाता है, पूरा जीवन निकाल दिया उसने पाप करते करते, और पाप करते करते वो मनुष्य उसके नाम से कथा करा दी जाए तो वो मरने के बाद भी मुक्त हो जाता है। यानी मरने के बाद भी मुक्ति दिलाने वाला कोई ग्रंथ है तो ये भागवत ग्रंथ है। लेकिन नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, कोई ऐसा कोई दृष्टांत दो मुझे जिसने जीवन में पाप किया हो और उसकी मुक्ति हो गई हो मरने के बाद भी। तो आज वही कथा सुनाते हैं। सरकार ऋषि कहते हैं एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था श्रीनगर। लेकिन उसी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन आत्मदेव जितने भगवान के भक्त थे उतनी ही धुंधली का स्वभाव की थी, लड़ने झगड़ने वाला। और मैंने तो एक ही बात देखी है, हमारे भारत में जितने भी विद्वान हुए ना, जितने विद्वान हुए भगवान के भक्त हुए, उनकी पत्नियां मैंने ज्यादातर वो लड़ने झगड़ने वाली देखी, कर स्वभाव भी देखी मैंने ज्यादातर देखी। जितना पुरुष सज्जन होगा, सीधा होगा, उसकी पत्नी उतनी ही टेढ़ी होती है, उतनी ही चंचल होती है। लेकिन आज वही आत्मदेव तो भगवान के परम भक्त के बहुत सीधे साधे, लेकिन धुंधली बहुत कर्कश स्वभाव की, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, अपने पति का अपमान भी करती है। लेकिन हुआ क्या, धनवान था ये आत्मदेव, लेकिन न पुत्र हुआ न पुत्री पैदा हुआ, कोई संतान नहीं उसके। लेकिन जीवन में उसने एक घटना और देखी, जिस तुलसी के वृक्ष को लगा देता है ना, वो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। जिस गाय को पालता है वो बछड़े देना बंद कर देती है। लेकिन बड़ा दुखी हुआ, मेरे पूर्वजों को जल देने वाला भी कोई पैदा नहीं है, लेकिन आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया है, ऐसे जीवन को मैं नहीं रखूंगा। लेकिन वहीं पर एक संत आ गया। संत ने देखा ये कोई ब्राह्मण है और ये मरने के लिए बैठा है। बैठ करके सभी के चेहरों को देख करके मालूम पड़ जाती है कि ये कितना दुखी है और कितना सुखी है। चेहरे को देख करके ही हमें मालूम पड़ जाती है, वो यही चेहरा एक कैमरा होगा। आज संत ने जाकर के पकड़ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है तू बहुत बड़ा दुखी है। आत्मदेव ने कहा मेरे जीवन में संतान, इसलिए संत भगवान मुझे संतान दो। लेकिन संत भगवान ने उससे समझाया, बेटा ये संतान सुख नहीं देती है, ये संतान दुख भी देती है। इसलिए भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए। यानी संतान के लिए हमें नहीं तड़पना चाहिए, कष्ट नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आत्मदेव ने एक ही फैसला कर लिया, या तो मुझे संतान दे दो संत भगवान, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सर फोड़ करके मैं मर जाऊंगा। संत भगवान ने कहा खूब आई इसके पास में, अब ये ब्राह्मण मर गया ना तो संतों की महिमा घट जाएगी। इसलिए संत भगवान ने कहा मरे मत, मैं तेरे जीवन में देखूं, तेरे भाग्य की रेखा को देखूं, मस्तक की रेखा को देखूं कि तेरे भाग्य में संतान है या नहीं। लेकिन आज बड़ा प्रेम से संत ने देखा है मस्तक की रेखा को, तो उसमें लिखा था 7 जन्म, तो इस जन्म के लिए रो रहा है। लेकिन आत्मदेव तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं, 7 जन्म तक नहीं। आत्मदेव ने कहा मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा हूँ, तुम कह रहे हो 7 जन्म तक संतान नहीं है।
इसलिए मुझे छोड़ दो, मर जाने दो। लेकिन संत ने कहा मरे मत, मैं भी संतान दूंगा। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, बड़ा प्रेम से दे दिया आत्मदेव को, अपनी पत्नी को खिला देना और संतान हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करें, अभी तो संत कह रहे थे कि 7 जन्म तक संतान नहीं थे, क्यों तो मस्तक की रेखा में लिखा हुआ। लेकिन वही संत क्या कह रहे हैं, फल को खिला दे और संतान हो जाएगी। तो फिर भैया ये भाग्य की रेखा का क्या हुआ, मस्तक की रेखा का क्या हुआ? ठीक उसी प्रकार से समझे, यानी भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। वो ब्रह्म भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है अपने भक्तों के कारण। मैं जब तो कहता हूँ संतों से हम आशीर्वाद लें, और जो आशीर्वाद देते हैं ना संत को अपने भरोसे नहीं देते, वो भगवान को भरोसे देते हैं और भगवान को पूरा करना पड़ता है। विद्वानों के चरण स्पर्श हमें करनी चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद देते हैं, वो अपने भरोसे नहीं देते। जो विद्वान के मुख में से आशीर्वाद निकल गया ना, वो भगवान को पूरा करना पड़ता है, वो अपने नियम को भी तोड़ देते हैं। आज वही संत ने फल दे दिया, जाकर के आत्मदेव ने धुंधली के हाथ में दे दिया, ये फल खा ले संतान हो जाएगी। धुंधली को हंसी आ गई, कितना पागल है, किसी संत ने बहका दिया, फल लेकर के आ गए, कहीं ये फलों से भी संतान होती है क्या? लेकिन धुंधली ने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, चले जाओ। आत्मदेव तो चले गए, लेकिन फल को लेकर के बैठी आ गई। क्या विचार कर रही है, अगर मैंने ये फल खा लिया ना, ये एक तो फिर मेरे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा तो मेरा उदर बढ़ जाएगा। लेकिन उदर जब बढ़ेगा तो आज न खा सकूंगी न पी सकूंगी, और किसी दिन हमारे गांव में चोर आ गए या हमारे गांव में आग लग गई तो सभी निकल के भाग जाएंगे, मुझसे भागा भी नहीं जाएगा। यानी अभी तो फल नहीं खाया, फल को लेकर के बैठी है, तर्क पे तर्क कर रही है। यानी धुंधली किसे कहते हैं भैया, जो बिना बात के तर्क वितर्क करती है, उसी का नाम धुंधली है। लेकिन बहन की पड़ोस में बहन ने आकर के कहा क्या बात हो गई, धुंधली ने पूरा समाचार बता दिया। लेकिन बहन ने कहा तुझे तो पुत्र चाहिए ना, फल को खा दे। लेकिन धुंधली ने कहा बहन पुत्र तो मुझे चाहिए, लेकिन बगैर कष्ट नहीं होना चाहिए कोई। बहन ने कहा हम भी तेरे गुरु बन के आए, हमारे गर्भ है, हमारे तो कई बच्चे हैं, लेकिन मैं गुप्त रीति से अपनी संतान को तुझे दे दूंगी। लेकिन धुंधली ने कहा तू तो दे देगी, लेकिन ये फल का क्या करूं, ये एक संत का दिया हुआ, अगर फेंक दिया तो अनर्थ भी हो जाएगा। लेकिन उसने कहा इसकी भी परीक्षा करो, संतों में कितनी बड़ी शक्ति होती है, और दोनों में मिलकर के वो फल को जाकर के गाय को खिला दिया। अगर संतों में शक्ति होगी तो गाय के भी पुत्र होगा। आज परीक्षा लेने के लिए खिलाया, लेकिन हुआ क्या है, उस बहन के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, उसने गुप्त रीति से धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने तहलका मचा दिया अपने पतिदेव के सामने, मेरे गर्भ से पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। लेकिन आत्मदेव को नहीं मालूम था इसने क्या नाटक किया। लेकिन आत्मदेव ने तो बहुत सा दान भी दिया अपने पुत्र की खुशी में। तदो दानम जातभ्यो जात कर्म विधाय च, दान भी दे रहा। लेकिन आत्मदेव ने विचार किया मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली ने कहा वाह पागल हो गए हो, पुत्र हुआ है मेरे गर्भ से और नाम रखोगे तुम, लेकिन नाम भी रखूंगी तो मैं ही रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली है, इसलिए अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। और आज धुंधकारी रख दिया उस पुत्र का नाम। लेकिन कुछ दिनों के बाद गाय के गर्भ से पुत्र हुआ, लेकिन गौ जैसे कर्ण थे उसके, विद्वान पंडितों ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण के मुकाबले का कोई विद्वान नहीं था उस जमाने में, लेकिन धुंधकारी के मुकाबले का कोई दुष्ट भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को ले जाता कुएं में धकेल देता, न जाने कितने बच्चों का वध कर दिया धुंधकारी ने। लेकिन एक दिन तो अपने पिता की ही पिटाई की धुंधकारी ने। लेकिन पिता को गौकर्ण ने बहुत अच्छा ज्ञान देकर के आज उन्हें जंगल में भेज दिया, उनकी मुक्ति हो गई। लेकिन एक दिन डंडा लेकर के धुंधकारी अपनी माता के पास में आ गया और धुंधली की पिटाई की है, पूरे धन को निकाल करके ले गया। लेकिन बेचारी ने सर्प की वजह से एक अंधेरे कुएं में गिर करके प्राणों को छोड़ दिया। अकेला धुंधकारी रहता है, गौकर्ण भी निकल करके चले गए जंगल।
लेकिन 5 वैश्याओं को लेकर कहता है, और आप सभी जानते हैं 5 वैश्याओं ने विचार किया है, ये हमारे पतिदेव यानी चोरी करते हैं, जुआ खेलते, शराब का सेवन करते, इसलिए किसी दिन पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, इसलिए क्यों ना हम ही इसे मार दे। और रात्रि को रस्सी से कस करके बांध दिया चारपाई से, और अग्नि लेकर के उसके मुखड़े में ठूस दिए। हाय हाय करता हुआ धुंधकारी मर गया, लेकिन गड्ढा खोद करके वही धुंधकारी को गाड़ दिया, और जितना धन था उसे लेकर के चंपत हो गए। ये 5 वैश्या हमें भी सता रही है भैया, और सभी को परेशान करती है। कौन सी वैश्याएं? रूप, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, स्पर्श, यानी ये हमारी 5 वैश्या है, हमारी इंद्रियां ही, और ये जीव रूपी धुंधकारी को दिन रात लूट रही है। लेकिन आज वही 5 वैश्या चली गई, लेकिन धुंधकारी ब्राह्मण होकर के भी उसने भजन नहीं किया, इतना बड़ा पापी था। और देखिए एक ही बात बता के चलूंगा, कोई अन्य जाति का कोई पाप करते, कोई बात नहीं, कोई वर्ण का पाप कर दे, उसे भगवान इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन ब्राह्मण से अगर थोड़ा भी पाप हो गया ना, उससे भगवान कभी क्षमा नहीं करते। ब्राह्मण से थोड़ा सा भी पाप हो गया, इसलिए उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। ब्राह्मण धर्म में जन्म लेकर के आज अगर दारू का सेवन हमने किया है, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, उसे नरक भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण के घर में रह करके अगर जुआ खेल रहे हैं हम, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, उसे नरक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन भगवान ब्राह्मण को कभी क्षमा नहीं करते, और सभी को क्षमा कर देते, सभी वर्णों को, लेकिन ये ब्राह्मण वर्ण को नहीं करते। लेकिन आज वही प्रेत बन गया ये धुंधकारी। प्रेत जैसे कहते हैं हवा, यानी भूत बन गया, भूत कहते हैं अपनी मोटी भाषा। भूखा प्यासा हाथ में चिल्लाता रहता है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन गौकर्ण आ गए घर में, तो ये धुंधकारी प्रेत बन करके डराने लगा है। लेकिन गौकर्ण ने पूछा भैया कौन हो, तो आज उसने बड़ा प्रेम से बताया, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकार है। गौकर्ण ने कहा फिर तो भैया प्रेत क्यों बना हुआ? लेकिन धुंधकारी ने एक ही बात कही है, मैं ब्राह्मण होकर के भी मैंने कोई, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन गौकर्ण का चिंता मत कर, तेरी मुक्ति का साधन पूछूंगा। आज गौकर्ण सुबह जल करके विद्वान पंडितों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई ऊपर नहीं दे रहा। लेकिन कुलगुरु सूर्य भगवान थे, और सूर्य भगवान ने चलते चलते गौकर्ण को बता दिया है, अपने भाई को मुक्त करना है तो उसे भागवत की कथा सुनाना। और आज सभी जानते हैं गौकर्ण ने भागवत की कथा सुनाई। आज वही धुंधकारी के लिए आसन डाल दिया, आइए भैया ये कथा जो कर रहा हूं मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कर रहा हूं, और ये हमें करना चाहिए। अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कथा है, ये यज्ञ है हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए। हमें सभी अपने पितरों का आह्वान करना चाहिए। ये जो कथा कर रहा हूँ, ये यज्ञ जो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा हूँ। आज बड़ा प्रेम से वही धुंधकारी मुक्त हो गया है, विमान आ गया, विमान में बैठ करके जा रहा है। धुंधकारी ने सभी को बता दिया भैया घबराना मत, जितना हो सके उतना पाप करो, लेकिन अंतिम क्षण भगवान से लगा दो, भागवत की कथा से लगा दो, भागवत की शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन गौकर्ण ने देखा कथा तो सभी ने सुनी थी, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए आया। लेकिन पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो कथा सुनने में भेद हो गया। भगवान के सेवकों ने कहा ये धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, वो निराहार कह करके सुनी साथ में। निराहार का मतलब क्या है, जल का भी पान नहीं किया उसने, एक आसन से बैठ करके कथा सुनी उसने, 7 दिन तक उसी बांस में बैठा रहा धुंधकारी। लेकिन हम पे तो आधा घंटा नहीं बैठा जाता है, आधा घंटे तो बैठेंगे आसन लगा करके, फिर लंबे पैर कर देते हैं, मेरी तरफ ही करके बैठ जाते हैं, लंबे पैर नहीं बैठा जाता। इसलिए आज भगवान का भजन करना है तो आसन को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले एक आसन से कथा सुनी, निराहार रह करके, फिर कथा सुनने के बाद में इसने मन भी किया, अपने जीवन में ढाला, इसलिए विमान आया। लेकिन गौकर्ण ने दोबारा से कथा इसी प्रकार से की है, जैसे धुंधकारी ने सुनी है ना, ऐसे ही सभी श्रोताओं ने कथा को सुना है। लेकिन सभी के लिए विमान आया, लेकिन
व्यास जी ने लिखा है कि वहां के कुत्ते भी बैठ करके विमान में गए, यानी कुत्तों ने भी कथा सुनी ना, आज उनके लिए भी विमान आया। आज सभी भगवान के लोक में प्रस्थान कर गए, लेकिन आज इस कथा से हमें क्या मिलता है भैया? एक बार कोई भागवत की शरण ग्रहण कर ले, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। धुंधकारी में तो सभी गुण थे, 5 महापाप होते हैं ना हमारे। पहला महापाप होता है दारू का सेवन, जो दारू का सेवन करता है वो महापापी है, उसका उद्धार कभी नहीं होता। दूसरा महापाप होता है जुआ खेलना, जुआ खेलने वाले का उद्धार कभी नहीं होता है। तीसरा महापाप होता है स्वर्ण चोरी, यानी दूसरे की वस्तु की जो चोरी करता है वो महापापी है, उसका भी उद्धार नहीं होता है। लेकिन अगला पाप होता है हिंसा, जो मार करता है, कत्ल कर देता है, उसका भी उद्धार कभी नहीं होता है, चाहे कितना भी नाक रगड़े यहाँ आकर के। लेकिन यहाँ जी महाराज कहते हैं ये 5 महापाप करने वाला भी महापापी अगर अंतिम क्षण भागवत से जोड़ दे, भागवत की कथा को श्रवण कर ले, आज उसके सभी पाप क्षमा भी कर देते भगवान, और उस पापी का उद्धार भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चले नारद जी ने गुरुदेव इसी यज्ञ की विधि और बताता, अगर हमें ये यज्ञ करना है तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आज वही कहते हैं सनकादिक ऋषि नारद एक विद्वान पंडित जी के पास में जाए, सबसे पहले मुहूर्त छटवाएं। देवज्ञम समाहूयम मुहूर्त यत्र प्रक्षत, यानी पंडित जी से मुहूर्त छटवाइए सबसे पहले। और पंडित जी ने मुहूर्त दे दिया तुम्हें, वैसे ये भद्रा का विचार होता है, इसमें मुहूर्त बहुत जरूरी है। पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने परिवार को एकत्रित करो, सभी की सहमति हो, मैं यज्ञ करूंगा, सभी की सहमति अगर हो गई तो फिर अपने पूरे कुटुंब को एकत्रित करना चाहिए। सभी को एकत्रित करके आज उनसे सहमति ले, अगर कुटुंब की सहमति मिल गई तो फिर भैया बस्ती को एकत्रित करना चाहिए। बस्ती के मुख्य लोगों के कान में यह आवाज डाल देनी चाहिए कि मैं यज्ञ करूंगा। लेकिन क्यों? एक आदमी पैसा खर्च कर सकता है लेकिन व्यवस्था नहीं कर सकता। ये 7 दिन का यज्ञ है, विशाल यज्ञ है, इसलिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। ये यज्ञ सभी का है, ऐसा मान करके हमें चलना चाहिए। उसके बाद में फिर क्या करें? आसपास सभी जगह सूचना भी देनी चाहिए। क्यों? मेरा तो कल्याण हो रहा है लेकिन सभी का कल्याण और हो जाए, मेरे साथ में सभी का कल्याण होना चाहिए। पूरे क्षेत्र में सूचना भी देनी चाहिए बहुत अच्छे प्रकार से। लेकिन उसके बाद में फिर वक्ता का चयन करेगा। वक्ता कैसा होना चाहिए? निर्लोभ होना चाहिए। वक्ता निर्लोभ होना चाहिए, लेकिन वक्ता के अंदर कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गुटखा खाने वाला कभी व्यास नहीं हो सकता है, गुटखा खाने वाला वक्ता नहीं हो सकता है, बीड़ी पीने वाला वक्ता नहीं हो सकता है, सिगरेट पीने वाला वक्ता नहीं हो सकता है। लेकिन वक्ता भी होना चाहिए, निर्विषयी होना चाहिए, उसके अंदर व्यसन नहीं होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, उसके अंदर लोभ भी नहीं होना चाहिए, लालच भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वक्ता का चयन करना चाहिए जो 7 दिन तक हमें कथा श्रवण करा के कथा को हमारे हृदय में पहुंच देते, ऐसे वक्ता का चयन। लेकिन उसके बाद में आचार्यों की व्यवस्था होती है, जरूर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में स्थान का चयन करेगा जहां बैठ करके हमारे श्रोता प्रेम से कथा श्रवण कर ले, ऐसा स्थान का चयन करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं तो अपने घर में ही कराऊंगा क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ और घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। तो भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा, अपने पैसे को जंगल में लगा दो, किसी धर्मशाला में लगा दो, मंदिर में लगा दो, लेकिन जहां पैसे को लगाओगे ना उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा, कहीं भी करते इसलिए। लेकिन उसके बाद में हो सके तो निराहार रह करके कथा को सुनो 7 दिन तक, जल का भी पान नहीं करना है 7 दिन तक। अब ये घबरा रहे होंगे कि व्यास जी ने ये तो बहुत बड़ी आफत लगा दी, हम जल का भी पान न करें। लेकिन जल पी करके सुनो, हो सके तो जल पी लो, लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है तो फिर पाए पाना दूध पी करके कथा सुनो, दूध पी करके। क्योंकि बीमार तभी आएगा भैया, क्योंकि धुंधकारी के लिए जब ये आया ना 7 दिन तक
निराहार रह करके कथा सुनी उसने, लेकिन नहीं सुना जा रहा है तो दूध पी करके, लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है तो फिर ऐसा करो दूध के साथ में फल ले लो, फलाहार करो। लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है तो फिर भैया ऐसा करो रात्रि को भोजन कर लो प्रेम से, लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितना खाया जाए उतना खाओ, 5 बार खाओ जितना खाया जाए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा। आज तो पहला दिन है, कल से हमें 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा। कहते हैं ना जैसा खाओगे और वैसा बनेगा मन, इसलिए सात्विक भोजन करना है, 7 दिन तक सात्विक भोजन, और हो सके तो ब्रह्मचर्य मदः शक्ति पत्रावल्याम च भोजन, बड़े संयम नियम से कथा को सुनना है 7 दिन तक, ब्रह्मचर्य का पालन करना है 7 दिनों तक, और हो सके तो पत्तल पर बैठ करके हमें प्रसाद पाना चाहिए रात्रि को, और पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए हमें, सोना भी पृथ्वी पर है। क्यों? हम दिन में कथा सुनते हैं ना, रात्रि को मनन होना चाहिए, हमें व्यासी ने क्या कथा सुनाई, उस कथा से हमें कौन सा ज्ञान मिलता है, ऐसा हमें मनन करना चाहिए अपने घर में। आज पृथ्वी पर शयन इसलिए बताया है कि चारपाई पर सोएंगे तो नींद अधिक आएगी, और नींद अधिक आएगी तो भजन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, इसलिए पृथ्वी पर सो जाओ। तखत भी एक पृथ्वी के समान होता है, लेकिन चारपाई ले लो, अगर बिल्कुल भी परेशानी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, डबल बेड पर आराम, डबल बेड पर लेकर आराम से। लेकिन इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, लेकिन बड़ा प्रेम से। आज यहाँ पर हमारे अंदर कुछ शत्रु हैं, उन्हें निकाल दो 7 दिन तक। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, यानी ये 6 शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं। हमें 7 दिन तक क्रोध नहीं करना है किसी के ऊपर, हमें कुत्ते में नींद नहीं मारनी है 7 दिन तक, यानी नम्रता होनी चाहिए। हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए उसे भगवान मान करके उसकी सेवा करो, पूजा करो, अतिथियों की सेवा करो। बाहर से आए हुए अतिथि हमारे घर पर हैं, उनकी जितना हो सके उनकी सेवा करो। संत भगवान आ जाए, उनके चरणों की सेवा करो, तभी हमारा यज्ञ सफल होगा। हमारे यहाँ से कोई दुखी नहीं जाना चाहिए। अगर दुखी चला गया ना तो ये मान लो तुम्हारा यज्ञ बिल्कुल नष्ट हो गया, कोई फायदा नहीं होगा इससे। इसलिए 7 दिन तक हमें बड़ा प्रेम से सात्विक व्यवहार करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर सबका त्याग करना है। लेकिन 7वें दिन जाकर के व्यास जी का पूजन होता है, भागवत जी का पूजन होता है, सभी आचार्यों का पूजन होता है, और सभी को बड़ा प्रेम से उचित दक्षिणा दे करके, बड़ा प्रसन्न करके हमें सभी को यहाँ से विदा भी करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए आज की कथा का क्रम यहीं पर रहेगा। कल की कथा में परीक्षित महाराज को कैसे श्राप लगा, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद में सुखदेव स्वामी जी का आगमन होगा, और परीक्षित के प्रश्न होंगे बहुत अच्छे अच्छे, और सुखदेव स्वामी जी आज कथा श्रवण कराना प्रारंभ करेंगे। कल की कथा में बहुत सुंदर कथा है, लेकिन अपनी कथा का थोड़ा सा समय भी बता दें। कल से हमारी कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक का रहेगा, 1 बजे से 5 बजे तक का। इसलिए आज की तरह देखना न पड़े, हमें परीक्षित को खोजना न पड़े, साउंड वाले को खोजना न पड़े, संगीत वालों को खोजना न पड़े। कल से अपने अपने समय पर सभी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। सबसे पहले परीक्षित का सबसे पहले काम है यहाँ आधा घंटा पहले आने का व्यवस्था देखना। लेकिन आज उल्टा हुआ है कि हम आधा घंटा पहले आ गए यहाँ पर, हम इंतजार देख रहे हैं परीक्षित महाराज कहाँ है। अब कथा भी समय से कम होगी जब आप समय से आएंगे, समय से कथा तभी होगी, क्योंकि आज का दिन तो निकल गया, केवल 6 दिन रह गए, और 6 दिनों को सदुपयोग में लाने के लिए समय का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए समय से आएंगे और समय से ही प्रसाद पा करके सभी व्यवस्थाएं आप समय से करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सभी खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। देखिए हवन पूजन का समय सुबह हमारे 7 बजे से 9 बजे तक का है हवन पूजन का, लेकिन ये सभी का यज्ञ है भैया। सभी सर्व को छोड़ करके
महत्वाकांक्षी यज्ञ में भाग लें। सुबह 7 बजे यहाँ पर आए और 9 बजे तक ये यज्ञ चलेगा बहुत अच्छी प्रकार से। अब सभी भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद में सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये पनवारी तेरी आरती गाऊं, ये पनवारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी का मेरा मन वो है, प्यारी वंशी का मेरा मन वो है, तेरी छवि बने आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, शरणों से निकली है बरला प्यारी, शरणों से निकली है बरला प्यारी, किसने सारी दुनिया सारी, किसने सारी दुनिया सारी, उन्हें चरणों से हर गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे भगवानी तेरी आरती गाऊं, ज्ञान सुंदर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी करके बसाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे भगवानी तेरी आरती गाऊं, हे जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धरे हो, मेरे मोहन जीवन धरे हो, प्यारे करो शीश लगाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे भगवानी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारा तेरी आरती गाऊं, भगवाना तेरी आरती गाऊं, हजारे कन्या तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि दिवाचन्द्रम्मा शान्ति भारतीशे शान्ति विश्वेत देवता शान्तिः सर्वक्षेत्रेषु शान्तिः सर्वत्र सर्वदा। आरार्तिक्यं गणः सुप्रचाल्य मंत्र पुष्पांजलि पुष्प ले लें। हरि ओम जगदीश जिग्नवयुद्धदेवास निर्माण प्रतवान्य संध तेना कमहिवाना सच चित्रपूर्वे
सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः सांगाय सायुधाय सुशक्तिकाय सावनाय मंत्रस्वयं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री महाराज की सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, बजरंग बली की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, बस्ती माता की, पथवारी मैया की, श्रावण मैया की, गंगा मैया की, यमुनी महारानी की, आनंद की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों, प्राणियों, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन परम मंगलमय श्रीमद् भागवत जी की आरती लें और उसके बाद में सभी भक्तजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी भक्तजन बिना प्रसाद ही नहीं जाएगा, विशेष ध्यान दें और वजनों का आनंद लेते भूल के जाना रे हरि का नाम थोड़ा प्यारा, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। अरे जाना भूल न जाना कल फिर आना रे, एक जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सूरत मन बसिया आज पे रहो श्याम रखिया, सूरत मन बसिया आज पे रहो श्याम रखिया, आज यही पे रहो, आज यही पे रहो, आज यही पे रहो, आज यही पे रहो, आज यही पे रहो श्याम रखिया, आज यही पे रहो श्याम रखिया। तेरी सूरत मन बसिया आज यही पे रहो श्याम रखिया, सूरत मन बसिया आज यही पे रहो श्याम रखिया। भूल के जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा, भूल के जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, भूल के जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा, के दादा रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोली बाकी बिहारी लाल की जय।